ये दास्तां है एक ऐसे अभिनेता की जिसकी दीवानगी का आलम ये था कि उनकी सफेद गाड़ी का रंग लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाया करता था। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, जिसके पीछे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक ऐसा अभिनेता जिसे लड़कियां अपने खून से खत लिखा करती थी। ये शाम मस्तानी मद हो। तो और कई लड़कियों ने तो उनके फोटो से ही शादी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड का ये दिग्गज अपनी एक फ्लॉप फिल्म के लिए भी तरस गया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्यों इस अभिनेता ने अपनी ही पत्नी को केवल इसलिए लात मारकर घर से बेदखल कर दिया था क्योंकि वो इस अभिनेता के शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। सिंगारी कोई भड़के। शूटिंग करते वक्त ऐसा क्या हुआ था कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस सुपरस्टार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था? क्यों इस दिग्गज अभिनेता ने अपनी ही बेटी को दी थी 4-4 बॉयफ्रेंड रखने की सलाह? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। और क्यों ये सुपरस्टार हो गया था आत्महत्या करने पर उतारू? आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के निजी जीवन के बारे में जिसने अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते ही घटा दी थी अपनी फीस, जिसकी एक फिल्म देखकर थिएटर में ही रोने लगे थे दर्शक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। दोस्तों, बॉलीवुड में पिछले कई दशकों में कई हिट फिल्में आई हैं और उन्होंने लोगों का दिल जीता। कई फिल्में तो ऐसी हैं जिन्हें आज भी लोग देखते हैं और खूब पसंद भी करते हैं। इसका कारण बॉलीवुड के वो स्टार्स थे जिन्होंने जनता के बीच कुछ ऐसी इमेज बना रखी थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। राजेश खन्ना भी उन्हीं सितारों में से एक थे। जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था और लोग फिल्म देखने के लिए कई दिनों का इंतजार करते थे। उनकी एक फिल्म ने तो पूरे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए थे। फिल्म लगातार 100 दिनों तक सिनेमा घरों में लगी रही। इस फिल्म का नाम था आराधना और इसमें राजेश खन्ना के साथ वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर नजर आई थी। ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही हिट हो गई। देखते ही देखते फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। राजेश खन्ना के फैंस के अलावा बाकी लोगों ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया और इसकी वजह से ही फिल्म थिएटर्स से नहीं हटी। ये सिलसिला पूरे 3 महीने से ज्यादा का था, यानी एक ही फिल्म सिनेमा घरों में 100 दिनों तक दिखाई जा रही थी। क्योंकि फिल्म काफी शानदार थी और इसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। ऐसे में इसे अवार्ड मिलना भी तय था। इस फिल्म के लिए इन दोनों सितारों को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साथ ही फिल्म ने और भी अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म का एक गाना भी सुपर हिट हुआ जिसके बोल मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू थे। आपने भी ये गाना जरूर सुना होगा। फिल्म इतनी हिट थी कि तेलुगु में इसका रीमेक बनाया गया। ये रीमेक भी काफी ज्यादा हिट रहा। फिल्म देश भर में कई महीनों नहीं बल्कि करीब 3 सालों तक दिखाई गई। उनके दौर में लड़कियां जब उनकी फिल्में देखने जाती थी तो वो असल में उनके साथ डेट पर जाया करती थी। सज धज कर उन्हें लगता था कि ये गुरु कॉलर वाली शर्ट, ये हेयर स्टाइल, पर्दे की तरफ से ये उनका सिर झटकना, पलके झुकाना, मुस्कुराना सब उन्हीं के लिए है। ओ मेरे दिल के चैन। दीवानगी का आलम यूं था कि उनकी सफेद गाड़ी का रंग लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाया करता था। गाड़ी गुजर जाती तो पीछे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। उनकी फोटो से शादी करती थी। घमंड कहें या उनका तौर तरीका, राजेश खन्ना अपनी पहली मूवी के शूट से लेकर आखिर तक हमेशा सेट पर लेट पहुंचे। पहले दिन एक सीनियर टेक्नीशियन ने पूछा लेट क्यों आए? राजेश खन्ना ने जवाब दिया, करियर एक तरफ और मेरा लाइफ स्टाइल एक तरफ, मैं किसी भी चीज के लिए इसे नहीं बदल सकता। पूरा कागज था ये मन मेरा।
राजेश खन्ना की पैदाइश 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर की है। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था। एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था। उसी ने राजेश का पालन पोषण किया। कम उम्र में ही अपनी काबिलियत पहचानना बड़ी बात कही जाती है। बचपन का दौर गुजरा, तब तक राजेश भी एक्टिंग का शौक और हुनर पहचान चुके थे। एक अजनबी हसीना से। साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर एसोसिएशन की तरफ से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ। इस ग्रुप में बी.आर. चोपड़ा, जी.पी. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज लोग थे। ये सब लोग मिलकर अभिनय की नई प्रतिभाएं खोज रहे थे। इस कॉन्टेस्ट में राजेश ने अपने थिएटर के वक्त का एक डायलॉग सुनाया और राजेश को सेलेक्ट कर लिया गया। कहा जाता है कि 10,000 में से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया था। इस तरह राजेश खन्ना की बड़े पर्दे पर एंट्री का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। राजेश को जी.पी. सिप्पी ने पहली फिल्म राज ऑफर की। इसमें राजेश का डबल रोल था। इसके बाद चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए साइन किया। हालांकि ये मूवी साल 1966 में राज से पहले ही रिलीज हो गई, लेकिन फ्लॉप रही। साल 1969 में आराधना रिलीज हुई। ये फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी। वो लीड रोल में थी। राजेश को उनके पति का किरदार मिला था। बाद में तय हुआ कि बेटे का किरदार भी राजेश को ही दे दें। क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ा। मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोग शर्मिला को छोड़कर राजेश खन्ना को ढूंढ रहे थे। आराधना मूवी को ही राजेश खन्ना की असल लॉन्चिंग माना जाता है। लॉन्चिंग मतलब यूँ समझिए कि इस फिल्म के सफलता के बाद राजेश खन्ना को राष्ट्रीय स्तर तक पहचाना जाने लगा था। इसके बाद साल 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 13 से 14 सुपरहिट फिल्में दी। हर फिल्म एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर थी। लोग एक थिएटर में आराधना देखकर निकलते तो दूसरे थिएटर में 2 रास्ते देखने चले जाते। हर थिएटर पूरे साल में 6 से 7 फिल्में राजेश की ही दिखा रहा था। देश भर में बच्चों का नाम राजेश रखा जा रहा था। ये वो दौर था जब जितेंद्र के बचपन के दोस्त स्ट्रगल के साथी मेंटर और मुंह बोले काका को अब पूरा देश काका बुला रहा था। एक कहावत मशहूर हो चली थी, ऊपर आका और नीचे काका। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से हुई। डिंपल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश पहली ही नज़र में डिंपल को दिल दे बैठे थे। वहीं डिंपल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट रही थी, जिससे राजेश काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल कपाड़िया ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो चुका है, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। बता दें कि उस वक्त डिंपल की उम्र 16 साल तो राजेश खन्ना 31 साल के थे। लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल होरिजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया था। राजेश और डिंपल के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने बहुत कवर किया। आखिरकार यह इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की शादी जो थी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूरोप चले गए। राजेश खन्ना ने डिंपल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी भी रखी थी। लेकिन बेशुमार संपत्ति होने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। आज हम आपको इसी के पीछे का कारण बताने वाले हैं। राजेश खन्ना एक वक्त पर ऐसे मशहूर कलाकार हुआ करते थे जिनके सामने कोई भी एक्टर आसानी से टिक नहीं पाता था। एक्टर के लिए उन दिनों फिल्मों की लाइन लग जाया करती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने सालों पहले अपने से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया के साथ शादी रचाई थी और दोनों के चर्चे भी खूब हुए। शादी के बाद डिंपल खुद को दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की समझने लगी थी। शादी के बाद में उन्होंने ट्विंकल खन्ना और रिकी खन्ना को जन्म दिया, लेकिन बाद में डिंपल और राजेश के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी और दोनों का रिश्ता टूट गया। डिंपल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ में अलग रहने लगी थी। कई बार ऐसा होता है जब कोई सितारा काफ़ी ज़्यादा शोहरत प्राप्त कर लेता है
और उसकी बैक टू बैक फिल्में हिट हो जाती हैं तो वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे उनका करियर उड़ान भर रहा था वैसे ही उनके निजी जीवन में उथल पुथल मचने लगी, जिसके बाद में राजेश खन्ना डिप्रेशन में चले गए और पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके थे। साल 2011 में राजेश खन्ना की अचानक से जब तबीयत खराब हुई तो पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन आपको बता दें कि यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में राजेश खन्ना की वसीयत के बारे में भी जिक्र किया गया है। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को कह दिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका जो भी है वह अपनी बेटियों को दे दीजिए। जिसके बाद में राजेश खन्ना ने अपनी दोनों बेटियों को सब कुछ दे दिया और अपनी पत्नी को जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया। राजेश खन्ना हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां उनकी आंखों के सामने रहें, लेकिन ट्विंकल उस वक्त प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी वजह से रिंकी हमेशा उनके साथ में रही। हिंदी सिनेमा में कई एक्टर्स ने नाम कमाया है, लेकिन जो फेम राजेश खन्ना की रही वह शायद ही कभी किसी को मिल सकी हो।